Hello. हेलो। Hi, good afternoon. I'm Sudhanshu हाय। here. हाय, गुड आफ्टरनून सुधांशु। Firstly, congratulations for a great success IPS to IAS. या थैंक यू। एक्चुअली मतलब मेरी बहुत सारी स्टूडेंट हैं, तो अच्छा। टॉपर से बात होती रहती है। तो आप आपसे तो पहले भी बात हो चुकी है हम्म। ऑनलाइन। तो मैं सोचा कि आपसे कुछ टिप्स बच्चे को मिले, मतलब स्टूडेंट को मिले। हम्म। एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूँ, ऑथर भी और यहाँ सीनियर फैकल्टी भी हूँ यूपीएससी का दिल्ली में। अच्छा। तो मैं सोचा कुछ आप टिप्स दीजिए जो बच्चे को मैं शेयर कर लूँ आपका ये कॉल रिकॉर्डेड। हम्म। कुछ बताएं। जैसे हाँ। कैसे नए बच्चे, जैसे जो भी एस्पिरेंट हैं, जो बहुत सारे मेरे पास दो तरह के बच्चे आते हैं। जो बच्चे मतलब एक तो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब इंटरव्यू तक जाके रुक जाते हैं। एक हैं जो नया नया जो शुरुआत करने वाले हैं, उनके लिए क्या बताएंगे? देखो, ये सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी टॉपर को सुनो या फिर अपने आप से एक सिलेबस उठाओ यूपीएससी का, जी जी। कि आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस के हिसाब से आपको एक स्टैंडर्ड बुक्स डिसाइड करो। वेरी सबसे गुड। पहले जी जी। books like your weapons, so you have to decide कि what weapons you want to choose for this exam। तो वो स्टैंडर्ड बुक्स डिसाइड करो, और उसके बाद आप एक अपना सिलेबस डिसाइड करो। उसके बाद आपको खुद का प्लान बनाने हैं कि मेरे को ये मेरे टारगेट्स हैं, वीकली मंथली टारगेट्स रखो कि इस मंथ में ये कंप्लीट करना है, उस मंथ में ये कंप्लीट करना है। इसके एग्जैक्ट। साथ साथ मेजर फोकस आपका रिवीजन पे होना चाहिए, जी जी जी। क्योंकि आप अगर लेट्स से कि 3 वीक के बाद भी अगर एक रिवीजन का शेड्यूल डाल लेते हो अपने टाइम टेबल के अंदर, तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज उसी की मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। क्योंकि बहुत सारे सोर्स हैं, सोर्स से कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही होता है, कुछ बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आता है कंटेंट के अंदर। जी जी जी। तो रादर देन रीडिंग लॉट्स ऑफ सोर्सेस, आई वुड सजेस्ट कि आप किसी एक पर्टिकुलर सोर्स या एक या दो तीन सोर्स से स्टिक रहो, जी जी। और उनके ऊपर ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करो। सेकंड थिंग कि अब इसमें स्ट्रैटेजी ये रही थी कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को टारगेट करना होता है, क्योंकि जी जी। जीएस तो सारे लोग ही पढ़ते हैं और सिमिलर सा ही आंसर आता है। जो बिल्कुल। डिफरेंस आता है वो ऑप्शनल में और ऐसे राइटिंग में आते हैं, जी जी जी। रिटन एग्जाम में। जी जी। तो वहाँ आप ऑप्शनल को तो वो जैसे बोलते हैं कि ब्रिक बाय ब्रिक से चलना पड़ेगा, कि मतलब एक एक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है उसके अंदर, उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और ये सब। जी जी जी। हमारा क्या होता है कि जीएस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इस एग्जाम के अंदर, प्रीलिम्स और उसकी वजह से जी जी। 4 पेपर आते हैं। तो उस चक्कर में हम ऑप्शनल को उतना टाइम ही नहीं दे पाते। मेरे केस में मैं जब आउट ऑफ जॉब था, जी पहला जी। अटेम्प्ट तो मैंने जॉब के साथ ही किया था, सेकंड केस में विदाउट जॉब था मैं, जी जी। तो फ्री हुआ था। तब उस केस में मैं रोज एटलीस्ट 3 3 आवर्स पेपर 1 और पेपर 2 को डिवोट करता था ऑप्शनल को, तो एटलीस्ट दिन में 6 6 आवर्स ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए डिवोट किए थे। आपका ऑप्शनल क्या था सर? मेरा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। वेरी गुड वेरी गुड। जी जी। हाँ, जो ये टेक्निकल सब्जेक्ट था ये जी जी। तो लेकिन इससे अगर वो बेनिफिट मिलता है कि आप एक अपने एक नीश एरिया में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जी जी जी। और सेकंड है ऐसे राइटिंग के, तो ऐसे की तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है कि और अच्छे फैकल्टी से आपको रिव्यू मिल जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है ये जी अच्छे जी। ऐसे कैसे लिखने हैं। और जी जी। तीसरी होती है एथिक्स का, क्योंकि एथिक्स के अंदर सिलेबस बहुत कम है। जी जी जी। कुछ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 150 या 200 पेजेस पढ़ने पड़ते हैं, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग अपनी लाइफ से रिलेट करके उसकी। जी जी। तो ये एथिक्स वाले पेपर हैं। तो ये मेरा तो फोकस इन 3 पेपर पे ज़्यादा रहा था। बाकी तो खैर जो सारे स्टूडेंट्स रीड करते हैं वो बुकलेट आ जाती है मार्केट के अंदर, वही जी उनसे जी। पढ़ के। तो ये था मेंस के लिए। बाकी इंटरव्यू के लिए तो अ, वही सिंपल प्रिपरेशन थी कि इंटरव्यू के अंदर एक्चुअल में पूछते क्या है। सबसे पहले तो वो क्लैरिटी लाओ कि इंटरव्यू का पर्पस क्या है इसके अंदर। जी जी जी। आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करना है रादर देन नॉलेज। नॉलेज हो भी नहीं तो भी आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी आप अगर वहाँ पे ब्लफ करते हो उससे जी जी। होती है। तो उसके अंदर तो वो था कि पर्सनालिटी को आप कैसे इंप्रूव करते हो। तो उसके अंदर आप जैसे कोई भी, मैंने तो न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ता था, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम 5 10 मिनट इसको डिवोट करता था कि मैं एक सिंपल वर्ड्स में सामने वाले पर्सन को कैसे समझा सकता हूँ वो चीज़ें। बिल्कुल मतलब राइटिंग क्योंकि स्किल पे काफ़ी ध्यान दिया आपने। राइटिंग एंड आर्टिकुलेशन पे, वेरी थॉट्स गुड। को आर्टिकुलेट कैसे करना है, क्योंकि जी जी। न्यूज़पेपर आर्टिकल आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि उस अंडरस्टैंडिंग को सामने वालों को एक्सप्रेस करके कितने अच्छे से बता सकते हो, उस पर फोकस किया था। तो बिल्कुल। वो एक प्रैक्टिस होती है, एटलीस्ट मतलब 4 to 5 मंथ्स की प्रैक्टिस होती है, तो वो काफ़ी अच्छी इंप्रूव भी हो सकती है जी जी। आर्टिकुलेशन में। जी जी। तो उसका काफ़ी एडवांटेज मिला। बाकी तो मॉक्स थे, मॉक्स के अंदर और फीडबैक मिलते रहते हैं, क्योंकि ये तो हर कैंडिडेट के लिए अलग हो गया है, उसकी बिल्कुल पर्सनालिटी बिल्कुल। बिल्कुल अलग है। तो बिल्कुल।
तो ये सब स्ट्रैटेजी थी इन जनरल, मोटी मोटी। बाकी अगर कुछ स्पेसिफिक आपको पूछना हो तो वो आप पूछ ना ना सकते हैं। बिल्कुल, जहाँ तक आपके बारे में मेरे को पता है कि आपका बैकग्राउंड भी टेक्निकल है, आईटी से पास आउट है। हाँ, और आईआईटी से था मेरा तो। हाँ, और काफ़ी अच्छा जीनियस की दोनों अटेम्प्ट दिए, दोनों टाइम में फर्स्ट टाइम में आईपीएस सेलेक्टेड हुए, जो मैं पहले भी हाँ। जानता था, और सेकंड टाइम में काफ़ी अच्छा रैंक भी अच्छा लाए। तो हम्म। जहाँ तक आपसे बात करके लगा कि नहीं, बच्चे को मतलब इथिक्स पे और एज वेल एज एससे एंड मतलब मेंस पेपर ऑप्शनल पे, ऑप्शनल, ये ऑप्शनल पे तीन चीज़ ज्यादा। पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हाँ। जीएस के पेपर होते हैं वो तो सब जनरली देते ही हैं, सबका कॉमन ही रहता है आंसर। वो तो कॉमन ही है। तो कोई जैसे मतलब करेंट अफेयर्स के लिए कुछ बताएंगे स्ट्रेटेजी? करंट अफेयर्स के लिए मैं तो ये इनसाइट आईएएस को फॉलो करता था इनकी। जैसे कोई भी आप उठा लो, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हर रोज ये इवनिंग में करंट अफेयर डाल देते हैं दिन का, जी 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 सब्जेक्ट वाइज। जी 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 और द हिंदू न्यूज़पेपर था ही। इसके अलावा विजन आईएएस की बुकलेट, जी जी। मंथली बुकलेट आती है, बस इतना ही किया था। इससे ज्यादा मैंने सोर्स को डाइवर्सिफाई नहीं किया, इन तीन पे ही वेरी रहा गुड, था मैं। वेरी गुड। और आपने तो न्यूज़पेपर पढ़ ही रहा था, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ क्लियर हो हाँ, गई। वेरी गुड। तो सोर्स ज्यादा नहीं रखे। मतलब आप वो ये कोचिंग कोई भी कर लो, चाहे कंटेंट सिमिलर ही है, लगभग सिमिलर कंटेंट है, कुछ एक्स्ट्रा है वो आपको उससे ही निकालना होता है जो कंटेंट उन्होंने दिया है, कि वो एंड में मैं रिवाइज कर सकूं, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है। जी जी रिवाइज करने में प्रॉब्लम आएगी मेंस में, तो उसको आपको सोचना है कि उसको मैं किस तरीके से अपने वर्ड्स में लिख लूं कि उसको रिवाइज भी कर सकूं। जी 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 जी। तो वो शॉर्ट नोट्स टाइप में, या कुछ डेटा कलेक्ट करके आंसर के लिए कुछ कमिटी की रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशन निकाल के, जिससे थोड़ा सा वो आंसर आपका अलग हो जाए। हाँ जी जी। तो ये सब प्रैक्टिसेस थी। ओके ओके ओके, मतलब जो भी आंसर लिखना है थोड़ा सा दूसरे कैंडिडेट से थोड़ा अलग लिखने का हाँ। कोशिश करना है, कुछ कंटेंट या हाँ, कोई बुलेट पॉइंट्स या कोई मतलब अच्छा। ओरिजिनलिटी जरूरी है आपकी। ओरिजिनलिटी रादर देन कॉपी पेस्ट करना कहीं से भी, ओरिजिनलिटी जरूरी है। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं नहीं बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा लगा और आपसे ये जो आंसर राइटिंग के अंदर मेरा ये था कि हर आंसर को ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन के अंदर, मैक्सिमम एक सेंटेंस, मैक्सिमम 2 लाइन तक खींचना था उससे। ओके। वरना सेंटेंस को शॉर्ट सेंटेंस रखे थे मैं, और सिंपल वर्ड्स में आंसर लिखे थे। जी 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 जिससे ये कि एग्जामिनर भी बोर ना हो, क्योंकि अगर लॉन्ग सेंटेंस लिखते हैं तो उसको भी वो कॉम्प्रिहेंड करने में प्रॉब्लम होती है, जैसे हमें कई बार न्यूज़पेपर की रीडिंग में हो जाती है। जी 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 जी। हाँ, तो वो चीज़ों का ध्यान रखा था थोड़ा। वेरी गुड। नहीं ये सब काफ़ी, ये जो आपने बताया मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपकी रणनीति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आई थिंक कि हम्म। ये आपने क्वालिटी टाइम निकाला इतना, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कब से बात करूँ और अपने बच्चे को थोड़ा सा ये मतलब क्रिएटिव जो भी टिप्स हैं वो मिले बिल्कुल। हम्म। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट क्वालिटी टाइम एंड कॉन्ग्रेचुलेसन हम्म। फॉर अगेन। ओके, ओके। थैंक यू। थैंक यू। मोस्ट वेलकम फॉर योर क्वालिटी टाइम, ओके। थैंक यू। ओके।